वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, एक रात में बगैर जान पहचान के की जाने वाली दोस्ती किस तरह से आपके गले पड़ सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ये आज आपको इस कहानी के बाद समझ आएगा कि आपको किसी के भी साथ इसी तरह से जान पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है ये अमल। तो इस हवाले से नाज़रीन स्टोरी रिपोर्ट की है जहांगीर खान साहब ने। समा टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, क्या वाकया पेश आया कि एक रात में की जाने वाली दोस्ती इस हद तक नुकसानदेह हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरब, हम बचपन से एक कहावत भी सुनते आए हैं और शायद ये डायलॉग है जो कि अक्सर मूवीज़ में भी सुनने को मिलता है कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों अच्छी नहीं होती। अब इस बात को हम कह लें कि ये कुछ ठीक बात नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ये कहावत है या एक डायलॉग है महज। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया है, ये इस वाक़े को किसी न किसी हद तक, इस डायलॉग को ये वाक़या दुरुस्त भी साबित करता है। लेकिन इसमें जो गौरतलब बात है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि चाहे कोई भी अजनबी हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो या कोई भी राहगीर हो, अजनबी पर एतबार करना जो है वो आपके लिए जानलेवा, आपकी जान के लिए भी ख़तरा बन सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो आज जो वाक़या हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वाक़या बिल्कुल इसी तरह से है। लाहौर में पेश आया ये वाक़या चंद रोज़ कबल। इसमें एक फ़ारूक अरशद नामी एक नौजवान है, यंगस्टर है। रात गए वो अपने घर से बाहर निकला और बरकत मार्केट गया, गार्डन टाउन बरकत मार्केट उसका जाना हुआ। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक पुलिस कांस्टेबल के साथ हुई। दोनों में कुछ गपशप लगी और दोनों में जब इंटरेस्ट म्यूचुअल निकले, यानी दोनों की जो हम आहंगी थी, जहनी हम आहंगी हुई, तो उस लड़के ने पसंद मिलती जुलती थी। बिल्कुल, जब आप किसी भी शख्स से मिलते हैं तो आप पसंद नापसंद की बुनियाद पर बड़ी जल्दी उसकी तरफ रागिब हो जाते हैं, या वो शख्स आपकी जानिब रागिब हो जाता है और आपको लगता है कि आप दोनों एक ही सोच के मालिक हैं, दोनों की पसंद नापसंद एक जैसी, और दोस्ती का सबब बन जाता है। लेकिन एक ही रात में होने वाली ये दोस्ती जो है वो बहुत खतरनाक नताइज उसके सामने आ सकते हैं। खैर, फ़ारूक ने इस पुलिस कांस्टेबल को अपने घर पर मदऊ किया उसी रात कि चलो मेरे घर चलकर बैठते हैं, वहां पर गपशप करते हैं। कांस्टेबल, जिसका नाम मुनज़्ज़म बताया जाता है, वो इस लड़के के साथ इसके घर गया, वहां पर बैठे, इनकी गपशप हुई। 2 घंटे इनका तकरीबन वहाँ पर जो है वो मीटिंग चलती रही, आपस में बातचीत होती रही। इसी दौरान मुनज़्ज़म ने फ़ारूक की माली पोजीशन का, माली हैसियत का अंदाज़ा लगा लिया कि इसके घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, घर भी बहुत अच्छा है, ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है, इसकी जेब में पैसे भी हैं, वेल इस्टेब्लिश है ये फैमिली। तो उसने इस नौजवान को, फ़ारूक को कहा कि चलो अब मेरा एक फ्लैट है इचरा के इलाके में, हम वहाँ चलते हैं। तो जिस गाड़ी पर फ़ारूक बरकत मार्केट से इस कांस्टेबल को बिठाकर अपने घर लाया था, उस गाड़ी को इन्होंने घर के गैरेज में ही पार्क रहने दिया और दूसरी गाड़ी फ़ारूक ने अपनी ली। फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसमें बिठाकर इसके साथ, इस कांस्टेबल के साथ इसके फ्लैट पर इशरा चले गए। वहां पर इसने अपने एक और दोस्त एजाज, जो कि पुलिस कांस्टेबल है, दूसरा इसका दोस्त एक वहां पे मौजूद था पहले से, वहां पर उसके साथ मिला। और तीसरा इनका एक और दोस्त जो कि पुलिस से डिसमिस है, मतलब वो सस्पेंडेड है या डिसमिस है, सर्विस में ऑन ड्यूटी, हाजिर सर्विस नहीं था। ये तीनों वहां पर उस फ़ारूक के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ। यानी जो मुनज़्ज़िम था, जो उसके घर पे था, एजाज दूसरा कांस्टेबल, और तीसरा जिसका नाम है हमजा, इन तीनों के साथ फ़ारूक का पहला इंटरेक्शन हुआ उनके फ्लैट पर इचरा में। हो सकता है वो रोज बैठते होंगे, उनको फ्लैट जो है वो ले रखा था बैठने के लिए। तो फ़ारूक भी वहां पर चला गया। लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद जो है फ़ारूक को वहां पर कुछ खतरा महसूस हुआ। यहाँ पर ये कहानी मैं रोक देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये बात यहाँ तक इसको स्टॉप कर दें और आगे चलते हैं। उसके बाद फ़ारूक का कुछ पता नहीं चला। फ़ारूक के घर वालों ने उसके अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया फैसल टाउन पुलिस स्टेशन में। लेकिन देखें कि अगवा का मुकदमा दर्ज होने के कुछ देर बाद ही फ़ारूक की जो गाड़ी है वो फैसल टाउन की किसी इलाके में गली में पार्क हुई मिली। फॉर्च्यूनर गाड़ी जिस पर वो घर से लेकर इचरे गया था, वो फैसल टाउन के एरिया में पार्क हुई मिली। वहां पर देखा तो गाड़ी खाली थी, उसमें कोई भी नहीं था। पुलिस ने वो गाड़ी कस्टडी में ली और तफ्तीश शुरू कर दी कि ये लड़का जो कि लापता है, मिसिंग है या अगवा है, ये कहाँ गया। अभी तक पुलिस को और फ़ारूक के घर वालों को नहीं मालूम था कि उस रात फ़ारूक की दोस्ती एक पुलिस कांस्टेबल से हुई। उसको अपने घर लेके आया और घर लेके आने के बाद ये कांस्टेबल जो है फ़ारूक को अपने फ्लैट पर ले गया। लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई तो सबसे पहले फ़ारूक के घर के क्लोज सर्किट कैमरास जो हैं या उसकी गली के क्लोज सर्किट कैमरास जो हैं उनकी फुटेजेस का तज्जिया किया गया। तो उस फुटेजेस के तज्जिये में ये मालूम हुआ कि फ़ारूक पहले घर से अकेला निकला था एक्वा गाड़ी पे,
जब वो वापस आया तो उसके साथ एक कांस्टेबल भी था, एक लड़का था, मुनज़्ज़म उसका नाम है। ये घर के अंदर बैठे रहे, यूनिफॉर्म में था। यूनिफॉर्म में था। फिर उसके बाद जो है ये वापस निकले हैं और दूसरी गाड़ी फॉर्चूनर लेकर निकले हैं। अब यहाँ तक तो सूरत हाल वाजे हो गई कि घर में वो लड़का आया घर से, फिर वो खुद वापस निकल के गया और उसके साथ एक और शख्स भी था और गाड़ी चेंज की इन्होंने, गाड़ी चेंज की। अब आगे जो है उसकी बॉडी फरूख की मिल गई। फरूख की जो बॉडी है वो भी इचरा के इलाके से पुलिस ने कस्टडी में ले ली और ये एस्टेब्लिश हो गया कि लाहौर के इलाके फैसल टाउन से लापता होने वाला जो नौजवान है उसको कत्ल कर दिया गया है। अब जब क्लोज सर्किट फुटेज में कांस्टेबल की जो फेस है, उसका जो चेहरा है वो वाजे हो गया, तो पुलिस ने मजीद फुटेजेस जो है वो इकट्ठी करनी शुरू की और सुबह तक की जो फुटेजेस है, यानी उस रात की सुबह होने तक की जो फुटेजेस है वो सारी हासिल की गई। उन फुटेजेस में जब ये कांस्टेबल फरूख को लेकर इचरा चला गया और उसके बाद फरूख वापस नहीं आया, लेकिन ये कांस्टेबल वापस आया उसी घर में, फरूख के घर में, और शर्ट चेंज की इसने, यूनिफॉर्म जो शर्ट थी यूनिफॉर्म की, पुलिस यूनिफॉर्म की, उसके ऊपर एक और शर्ट पहनी और उसके घर की दीवार फलांगी। दीवार फलांग के जो घर के अंदर एक्वा गाड़ी थी उसमें ये कांस्टेबल अपना वॉलेट, अपना पर्स जो है वो भूल चुका था और वो पर्स वापस लेने के लिए वहां पर आया। अच्छा, अब ये वाकया एस्टेब्लिश हो गया कि जिस कांस्टेबल ने फरूख को उसके घर से लेकर गया था इचरा, वो उसको वहीं पर कहीं छोड़ा और वापस उसके घर आया और अपना वॉलेट वहां से उठाया। जब इसकी शनाख्त कर ली गई और इसको हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई तो इसने अपने दूसरे साथी का नाम एजाज का नाम लिया और हमजा का नाम लिया। 3 ये हो गए। तीनों को पुलिस ने, दो को, एजाज को और जो मुनज़्ज़िम है, पुलिस ने इन दोनों को कस्टडी में लिया और इन्होंने फिर इंकशाफ किया कि हमारी जो है दोस्ती फरूख के साथ उसी रात हुई। फरूख के घर पर बैठे, उसको फिर बैठने के बाद अपने फ्लैट पर इचरा लेकर गए। वहां पर हमारे दरमियान जो है वो कुछ बहस हुई, तकरार हुई, या फरूख जो है उसने अनकंफर्टेबल खुद को फील किया और वहां से भागने की कोशिश की और इसी असना में वो छत से नीचे गिर गया। ये इनका स्टेटमेंट है, लेकिन पुलिस को शुबा है कि शायद इन्होंने उसको छत से नीचे फेंका है। इनका ये स्टेटमेंट है कि हम उसको अपने पास अबडक्ट करके, उसको अपने पास यरगमाल बनाकर उससे रकम जो है वो हथियाना चाहते थे, क्योंकि हमें उसकी माली हालात का, उसकी माली हैसियत का, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका था। लेकिन अब चूंकि अंदाजा हो चुका था और लेकिन फरूख भी ये बात भांप गया था कि ये कांस्टेबल जो तीनों हैं अब कुछ गलत करने उसके साथ जा रहे हैं, शायद उसको अगवा कर लिया जाएगा या उसे रैंसम तावान की जो है डिमांड की जाएगी, तो शायद वो वहां से उसने भागने की कोशिश की। इसी दौरान इनका कोई स्कफल हुआ और वो प्लाजे की जो बिल्डिंग है उसकी छत से नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। कत्ल का मुकदमा इन कांस्टेबल्स के खिलाफ दर्ज किया पुलिस ने, इनको हिरासत में लिया और इन्होंने हिरासत में अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। लेकिन अब इसमें जो गौरतलब बात है वो दूसरी, पहली तो एतमाद थी कि किसी भी अजनबी पर आप एतमाद करें और उसके साथ एक ही रात में आपकी दोस्ती हो जाए और इस कदर गहरी दोस्ती हो जाए कि आप उसको अपने घर ले आएँ और फिर घर लाने के बाद आप उसको अपने घर के अंदर हुदूद में लेकर जाएं, वो आपकी माली पोजीशन का अंदाजा लगा ले और उसके बाद आप उसके साथ चले जाएं, निहत्ते बिल्कुल आप उसके साथ चले जाएं, और जहां पर वो लेकर जा रहा है आपको उस जगह के बारे में कुछ नहीं मालूम कि वहां पर मजीद कितने लोग होंगे या वो आपके साथ क्या करेंगे। तो दूसरा जो पहलू इसमें मैं समझता हूँ कि काबिल गौर है या डिस्कस करने के काबिल है वो ये है कि इस कांस्टेबल ने, चूंकि पुलिस कांस्टेबल है, अब इनको मालूम पड़ गया कि हमारे हाथ से एक जुर्म हो गया है या लड़के की डेथ हो गई है, वो छत से गिर गया है या कत्ल हो गया है, तो इन्होंने उस क्राइम सीन को रिमूव करने की पूरी तरह से कोशिश की। डेड बॉडी को एक साइड पे किया, उसकी जो गाड़ी प्लाजे की पार्किंग में थी उसको निकाला, फॉर्च्यूनर गाड़ी को, और किसी और जगह जाकर खड़ी कर दी। और उसके बाद जब इनको वापस आए अपने फ्लैट पे तो फिर याद आया कि मेरा वॉलेट जो है वो उसकी दूसरी गाड़ी में, जिसमें हम बरकत मार्केट से उसके घर तक फैसल टाउन में गए थे, वहां पर उस गाड़ी के अंदर रह गया। तो फिर उसने शर्ट चेंज की, शर्ट चेंज करने के बाद उसके घर गया, वहां से अपना वॉलेट निकाला और वॉलेट लेकर फिर जो है वो फिर यूनिफॉर्म के ऊपर से वो शर्ट उतारी और फिर वहां से वो कांस्टेबल निकल चला। लेकिन इस सारी फुटेजेस के तज्जिए से पुलिस ने इस केस को जो है वो ट्रेस कर लिया, सॉल्व कर लिया और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस का ये कहना है कि दौरान तफ्तीश अब तक के जो शवाहिद हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनसे ये पता चलता है कि शायद इन्होंने उस लड़के के साथ कोई स्कफल इनका हुआ, इन्होंने उसको प्लाजे की मंजिल से, जिस पे फ्लैट था, वहां से नीचे गिराकर उसको कत्ल कर दिया। लेकिन अभी मजीद तफ्तीश इस पर चल रही है और इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि आप किसी भी अजनबी पर, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी गेटअप में हो, किसी भी पोजीशन पर हो, आप उस पर अंधा एतमाद नहीं कर सकते, वरना बहुत
ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। बिल्कुल सही। जहांगीर साहब, इसमें एक दो कन्फ्यूजन्स भी हैं मुझे, मतलब फ्लैट के अंदर तो कोई टेरेस शायद होगा जहां से वो गिरा है, या वो छत से गिरा है, एक तो ये दो चीज़ें हैं। मतलब आसपास कोई ऐसा कैमरा सीसीटीवी फुटेज नहीं उसकी निकल सकती थी कि मजीद चीज़ें वेरीफाई हो जाती? क्या फ़ारूक ने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की है, या फिर जो उसके साथ जो उसके साथी थे, जो दोस्त थे, उन्होंने उसको जो है वहाँ से धक्का दिया? अच्छा, इसमें पहली बात तो ये वाज़ेह करता चलूँ कि पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक अब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि फ़ारूक ने खुदकुशी की कोशिश की या खुदकुशी की। जितने भी पुलिस को शवाहिद मिले हैं उसमें ये वाक़या एक कत्ल की वारदात इस्टेब्लिश हुआ है। और जहाँ तक बात है कि क्लोज सर्किट फुटेज, मजीद क्लोज सर्किट फुटेजेस पुलिस ने इकट्ठी करनी शुरू की हैं। प्लाजे की बहुत ऊपर की मंजिल पर यह फ्लैट था और ये एक कांस्टेबल नहीं, फ्लैट जो है रेंट पर ले रखा था। इस वाक़े के बाद ये तीनों कांस्टेबल्स वहां से भाग निकले थे, फरार हो गए थे। अगर इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो फिर इनको चाहिए था कि स्पॉट पे रुकते और केस को जो है या सारे वाक़े को एस्टैब्लिश करते और लोगों से डिस्कस करते, या कम से कम फ़ारूक के घर वालों को इतला देते कि ये वाक़या हुआ है, पुलिस के अंदर इतला देते। खैर जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसा उन्होंने शुरू में कहा कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, और इससे हटकर किसी भी शख्स पर अंधा एतबार करना, उसको इतनी अहमियत दे देना कि आप उसको अपने घर में ले जाएं और खुद उसके घर चले जाएं, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये जो डायलॉग मैंने स्टार्ट में बोला, इसमें मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगा, क्योंकि मुआशरा है, मुआशरे में लोग सर्वाइव करते हैं और लोगों की वेलफेयर के लिए पुलिस ने बहुत से काम किए हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई डायलॉग जो है उसको टैग किया जाए ताकि लोग पुलिस पर ट्रस्ट करना छोड़ दें। अब देखें कि 1.5 लाख से या 2 लाख से जायद की पंजाब पुलिस की नफरी है, तो उसमें से अगर 1 या 2 लोग ऐसे होंगे तो हम बाकी सबके बारे में ऐसी राय कायम नहीं कर सकते, और सोसाइटी को करनी भी नहीं चाहिए। लोग पुलिस पे ट्रस्ट करेंगे तो ही जो है वो मुआशरे में बेहतरी आएगी। लेकिन अगर पुलिस या यूनिफॉर्म में जो शख्स मलबूस है, जिसने यूनिफॉर्म पहना, उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक आम शहरी की निस्बत, एक आम गवर्नमेंट सर्वेंट की निस्बत जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर फिक्स होती हैं कि उसने अपना वकार बहाल रखना है और कोई ऐसा जुर्म उसके हाथ से कमिट ना हो जाए, कोई ऐसा क्राइम कमिट ना हो जो कि उसके पूरे डिपार्टमेंट या यूनिफॉर्म के लिए बदनामी का बायस बने। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।